बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों। दुनिया भर में फैली वबाई मर्ज़ के बारे में द इकोनॉमिस्ट नामी एक आलमी जरीदे ने तहलका खेज़ इंकशाफात शाया किए हैं। आलमी जरीदे के अप्रैल में शाया होने वाले शुमारे के पहले सफ़ा पर वो खुफिया पैगामात दिए गए हैं जिनकी मदद से दुनिया की कुछ मखसूस ताकतें अपने मकासद समझाने की कोशिश कर रही हैं। इन तमाम इंकशाफात पर तफसील से बात करते हैं, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। द इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन रोथस्चाइल्ड की मलकियत है, जो मौजूदा दौर की सहूलियत यानी इल्यूमिनाटी का ईंधन समझा जाता है। यह दुनिया की तकरीबन 90% दौलत का मालिक है। चंद एक को छोड़कर दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंक इसकी मलकियत हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू, इन तीनों को फाइनेंस करने वाली शख्सियत भी रोथस्चाइल्ड ही है। फाइनेंस से मतलब इन्हें इलेक्शन में पानी की तरह पैसा बहाकर कामयाब करवाना, फिर इनके ज़रिए मनपसंद फैसले करवा के इल्यूमिनाटी एजेंडों की तकमील करवाना है। नाजरीन, ये मैगज़ीन पहले भी पेशगोइयाँ करता आया है, लेकिन ये इसकी पेशगोइयाँ नहीं बल्कि वो प्री प्लान मंसूबे हैं जो दुनिया को पहले ही बता दिए जाते हैं, जिन्हें खुफिया तंजीमों की तरफ से वज़ा किया जाता है और तीसरी दुनिया के लोग इन्हें पेशनगोई समझ लेते हैं। जैसे 2019 के मैगज़ीन में दिखाया गया था कि सुई से लेकर सेटेलाइट तक अवामी जमहूरिया चीन मैन्युफैक्चर करेगा और इसकी मईशत पर मुकम्मल हुक्मरानी होगी। ये बात तब सच साबित हुई जब चाइना ने अमेरिका को अपना मकरूज़ बना लिया, और साथ ही एक पेशनगोई ये थी कि साल के आखिर में जगह जगह जंग होगी, लेकिन ये पहली दोनों जंगों से मुख्तलिफ होगी, क्योंकि ये जंग किसी गोले बारूद से नहीं बल्कि बायोलॉजिकल हथियारों से लड़ी जाएगी, और इसमें इस्तेमाल होने वाला हथियार बड़ी बड़ी ताकतों और टेक्नोलॉजी को मसलता जा रहा है। एक ऐसी ही पेशनगोई द इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन के ताज़ा तरीन जरीदे ने की है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, द इकोनॉमिस्ट का फ्रंट पेज हाल ही में मंजर आम पर आया है, जिसे अमूमन कवर पेज कहा जाता है। इस पेज पर एक इंतहाई हैरानकुन तस्वीर छापी गई है। इस तस्वीर में एक हाथ दिखाई देता है और इस हाथ में एक रस्सी है जो ज़मीन पर खड़े एक इंसान के गले में बंधी हुई है, जबकि ज़मीन पर खड़े इंसान के हाथ में एक और रस्सी मौजूद है जो कि एक कुत्ते के गले में बंधी हुई है, और दोनों के मुंह पर मास्क है। और सबसे बढ़कर जो चीज़ है वो ये है कि मैगज़ीन के कवर पेज पर ये अल्फाज भी तहरीर हैं, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। इस पेज को देखकर समझना मुश्किल नहीं कि दुनिया को तेज़ी से अपनी लपेट में लेने वाली वबा का ताल्लुक इन्हीं दजाली तंजीमों के साथ है, जिन्होंने इस वबा को एक बायोलॉजिकल हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, और अब इसकी निशानदेही की गई है कि सब कुछ हमारे हाथ में आ चुका है, यानी अब उनके बादशाह के आने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ये वही बादशाह है जिसके बारे में पिछले दिनों इसराइल के एक रब्बी और इसराइल के वज़ीर दिफा ने बयान दिया है कि हमारा मसीहा बहुत जल्द आने वाला है, जिसकी आमद से पहले तीसरा टेंपल बनने जा रहा है, यानी बैतुल मुक़द्दस को शहीद किया जाने लगा है। और वजह यह बताई कि जब तक तीसरा टेंपल नहीं बनेगा दुनिया से इस वबा का खात्मा नहीं होगा। इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन के पिछले महीने के कवर पेज पर ज़मीन की तस्वीर के साथ क्लोज का साइन देखा जा सकता है, जो देखने में लगता है कि कुर्रा अर्ज़ को हालिया वबा की वजह से क्लोज कर दिया गया है, यानी अब दुनिया का निज़ाम आर्जी तौर पर बंद करके सारे निज़ाम को एक ही आनी हाथ से कंट्रोल करने का वक्त आ गया है, यानी एक आलमगीर हुकूमत। लेकिन इस तस्वीर के पीछे असल मकसद ये है कि अब दुनिया की सुपर पावर अमेरिका से इसराइल में तब्दील होने जा रही है। इसे देखकर शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि असल गेम क्या है। ख़वातीनो हज़रात, आप देख सकते हैं कि मैगज़ीन के कवर फ़ोटो पर जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं, इनमें सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का नाम ज़ाहिर किया गया है, जो कि अमेरिका की तरफ इशारा है, जबकि ब्रेक्सिट बरतानिया को और टोक्यो जापान को, इसी तरह चीन को XI यानी शी के नाम से ज़ाहिर किया गया है। और चीन के जो मौजूदा हालात हैं, इनको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ चीन का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया है। और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम लिखा गया है, जो कि इंडिया को ज़ाहिर करता है। फिर सबसे आखिर रशिया का नाम और इसके बाद AI का लफ्ज़ लिखा गया है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़ाहिर करता है। इसके अलावा इस मैगज़ीन पर जो अल्फाज लिखे हुए हैं वो आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मौजूद रिसेशन लफ्ज़ वन वर्ल्ड आर्डर को ज़ाहिर करता है,
جسے ہر سال کی طرح اس سال بھی حاصل کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ پھر نیوکلیئر جنگ کو جاپان کی پچھلی جنگ سے تشبیہ دے کر ٹوکیو کا لفظ چنا گیا کہ اس سے بھی زیادہ بھیانک جنگ چھڑے گی، کیونکہ اس جنگ میں پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے۔ لہٰذا پھر مارس سیارے کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی زمین پر جنگ شروع ہونے سے پہلے منصوبہ کرنے والے لوگ مارس کو دریافت کریں گے اور پھر وہاں شفٹ ہو جائیں گے، جیسا کہ فرسٹ ایئر کی انگلش کی کتاب میں ایک لیسن میں دوسرے سیارے پر جانے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر بائیو ڈائیورسٹی کو ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا۔ خواتین و حضرات، اگر کور کو بغور دیکھا جائے تو اس میں 2 دفعہ 2020 نظر آتا ہے اور ان کو 2 مختلف رنگوں کے ذریعے نمایاں کیا گیا ہے۔ پہلا 20 سرخ جبکہ دوسرا 20 سبز رنگ کا ہے، جس کا یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ چونکہ لال رنگ خطرے کو ظاہر کرتا ہے، لہٰذا یہاں لال رنگ سے مراد 2020 کے پہلے چند مہینوں میں ہر طرح کے خطرات ہو سکتے ہیں، یعنی قتل و غارت، جنگیں اور دیگر خطرات وغیرہ، جبکہ باقی ماندہ مہینے سبز رنگ کے ہوں گے۔ اب چونکہ سبز رنگ امن و امان کی علامت سمجھا جاتا ہے، تو بقیہ مہینوں کو سبز رنگ سے تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کے فسادات برپا کرنے کے بعد دنیا کو امن و سلامتی کی راہ دکھائی جائے گی، تاکہ امن مذاکرات کے نام پر خود ہی امن کے پیغمبر بن کر سامنے آ کر اپنا مقصد حاصل کر سکیں۔ آخر میں آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ Let it go, make my body go, make our bodies higher and higher.